देखो, कल हम लोग परमाणु की संरचना में बहुत सारी जानकारियां देखे। पहला क्या देखे थोड़ा सा, कि पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? परमाणु और अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और भी देखे क्या कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व किसके कारण से होता है? परमाणुओं के कारण से। हम लोग ये भी देखे कि जे टॉमसन ने क्या किस चीज की जानकारी दिया? इलेक्ट्रॉन का, है ना। ई गोल्डस्टीन ने किसकी जानकारी दिया? प्रोटॉन का। केनाल रे की खोज किसने किया है? केनाल रे की खोज किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने, है ना। प्रोटॉन को किससे दर्शाया जाता है? P+ से, और इलेक्ट्रॉन को किससे? E- से। उसके बाद आगे का टॉपिक से देखो कि परमाणु किसके हिस्से मिलकर के बनाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, जो परस्पर क्या करता है? आवेशों को संतुलित करता है। जो परस्पर क्या करता है? आवेशों को संतुलित करता है। देखो, परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग अपना अपना सिद्धांत दिया, क्रमशः बढ़ते गए, एक दूसरे को काटते गए, और अंतोगत्वा जाकर के नील्स बोर ने क्या किया? समझाया सही प्रकार से। पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? जॉन डाल्टन ने हम लोग को क्या बताया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य और अविनाशी है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य और क्या है? अविनाशी था। लेकिन जैसे ही पता चला कि परमाणु के भीतर दो मूल कण हैं, कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा कौन? प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया, तो जिसके कारण से जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत वही क्या हो गया? गलत साबित हो गया। जॉन डाल्टन ने बोला कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, अविनाशी है। लेकिन जैसे ही लोगों ने पता कर लिया कि परमाणु के भीतर भी इलेक्ट्रॉन और क्या है? प्रोटॉन है, वैसे जॉन डाल्टन के सिद्धांत क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए कौन? जे टॉमसन। दूसरा वैज्ञानिक कौन है? जे टॉमसन। इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में हुआ था, है ना। और कहां पर? मैनचेस्टर के कीचे मिल क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? मैनचेस्टर के। कहां तक इधर ध्यान दो। जे टॉमसन के बारे में देखो कि इनका जन्म कब हुआ? 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में मैनचेस्टर शहर के कीचे मिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज में 1906 में इन्हें क्या? भौतिक शास्त्र में क्या? नोबेल पुरस्कार मिला। इलेक्ट्रॉन की खोज की है, जिसके कारण से इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। देखो, जे टॉमसन ने क्या बताया? बताया कि परमाणु की संरचना किसके तरह है? क्रिसमस केक की तरह है। क्रिसमस केक मतलब क्या बोला? इसके अनुसार परमाणु एक क्या है? धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा गोला है? धनावेशित गोला था। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह है। दूसरा और एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया था कि तरबूज का। किसका? तरबूज का। कि तरबूज का जो पूरा लाल भाग है, वो क्या है? प्रोटॉन है। और जो जहां जहां बीज लगा हुआ है, उसे क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन। ये समझाने के लिए। लेकिन उन्होंने मॉडल क्या प्रस्तुत किया? देखो, टॉमसन का परमाणु मॉडल का सिद्धांत क्या दिया? उन्होंने दो सिद्धांत दिया। क्या क्या सिद्धांत दिया? कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? धसे रहते हैं। प्रोटॉन किससे यानी परमाणु किससे बना होता है? धन आवेशित गोला का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं? धसे रहते हैं। और दूसरा क्या दिया था? ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। यानी यदि +1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 क्या है? +1 प्रोटॉन है तो -1 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो +1 और प्लस ये क्या? -1 आप एक दूसरे को क्या कर देता है? वैद्युत रूप से क्या? उदासीन कर देता है। लेकिन आगे चल करके जे टॉमसन का जो मॉडल हुआ, वो लोगों ने क्या हुआ? लोगों को सही साबित कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहले मॉडल किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। पहला मॉडल किसने? जॉन डाल्टन ने। फिर जे टॉमसन ने। और जे टॉमसन का भी मॉडल गलत होकर के साबित होकर के अब कौन मॉडल दे रहे हैं? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानकारी रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड, इनका जन्म 30 अगस्त 1878 में ग्रोवा में हुआ था। कहां पर हुआ था? ग्रोवा। इनको क्या कहा जाता है जानते हो क्या? नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने ही बताया कि परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। इन्होंने क्या बताया? परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। और इसके कारण से इन्हें क्या? नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इन्हें 1908 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। समझ गए? ये यहां तक था। चलो नोट करो।
देखो क्या क्या लिखा हुआ है। रदरफोर्ड के बारे में हम लोग कुछ जानकारी पाए। क्या लिखा है कि रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे इलेक्ट्रॉन किसे परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होता है। किसने जे टॉमसन ने क्या बता दिया कि परमाणु क्या है, में पूरा प्रोटॉन भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं दानों के रूप में क्या हुआ, भरा हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। किसने, रदरफोर्ड ने। और प्रैक्टिकल किस पे किया, देखो उन्होंने सोने की पन्नी लिया, और सोने की पन्नी इसलिए चुना क्योंकि सोने की पन्नी को क्या बहुत पतली ये क्या बोलते हैं, बहुत पतली परत प्राप्त की जा सकती। और पहला ये लिया, कौन सा लिया, पहला सोने की पन्नी लिया। दूसरा क्या लिया, अल्फा द्विआवेशित कण हीलियम कण लिया। दूसरा कण क्या ले लिया, हीलियम कण लिया। और हीलियम कण क्या है, ये बहुत तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा थी। इसमें जो इसलिए अल्फा हीलियम को लिया गया कि उसमें ऊर्जा क्या है, बहुत अधिक मात्रा में थी। और तीसरा उन्होंने ये अनुमान लगा करके रखा था कि सब जाएगा अल्फा कण और जाकर के सोने के पन्नी में टकराएगा, और टकरा करके फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी बिना विक्षेपित हुए क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आशा किया था, किसने, रदरफोर्ड ने, उनका सब विपरीत निकल गया। क्या विपरीत निकल गया कि तेज गति से चल रहे अल्फा कण सोने के पन्नी से सीधे निकल गए। जो बहुत तेज चल रहा था वो क्या हो गया, सीधा निकल गया। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा क्या हुए, बहुत छोटे कणों से क्या विक्षेपित हुआ। कुछ से कण एकदम मतलब क्या हुए, सब निकल गया। कुछ कण थोड़ा विक्षेपित होकर के, मानी मतलब थोड़ा मुड़ा उड़ा। और प्रत्येक 12,000 कण में से एक कण क्या हो गया, 180 डिग्री पर घूम करके क्या हो गया, वापस आ गया। जिधर से गया उधर से क्या हो गया, वापस आ गया। देखो इसके हिसाब से अल्फा कण परिकर्मन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परिणाम निकाला। क्या परिणाम निकाला कि परमाणु के भीतर अधिकतम भाग क्या है, खाली है। परमाणु के भीतर में अधिकतम भाग क्या है, खाली है, जिसके कारण बहुत अधिक कण बिना विक्षेपित हुए क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। पहला जो लाइन यहाँ लिखे उसी चीज को वहां लिखा कि खाली था, इसलिए सब बिना टकराए हुए क्या हो गया, सीधा निकल गया। दूसरा लाइन में क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोणों से विक्षेपित हो गए। उसे वही रिजल्ट में लिखा कि बहुत कम कण अपने मार्ग में क्या हो गया, विक्षेपित हुआ। तीसरा, है ना। तो फिर तीसरा देखो क्या लिखा है कि बहुत कम अल्फा कण कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। यानी वही यहाँ पे तीसरा नंबर भी लिखा है कि प्रत्येक 12,000 कण में एक कण क्या हो गया, वापस आ। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला उसने, रदरफोर्ड ने, कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना, 10 का पावर 5 गुना छोटी है। यानी परमाणु की त्रिज्या अधिक है लेकिन नाभिक की त्रिज्या क्या है, कम। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के नाभिकीय मॉडल क्या लिखा, रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और उसमें क्या कहा, तो सुनो, परमाणु का केंद्र कैसा है, तो धनावेशित है। परमाणु का केंद्र कैसा है, धनावेशित है, जिसे क्या कहा, नाभिक कहा। जिसे क्या कहा, नाभिक कहा। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें निहित होता है, नाभिक में निहित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें निहित होता है, नाभिक में। फिर देखो दूसरा कौन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार यानी वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। और तीसरा क्या आया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या है, काफी कम होता है। इतना जितना ऊपर बोर्ड में लिखे ना, वो किस चीज के लिए लिखे जानते हो क्या, कि रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इतना जो चीज लिखे वो जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे जो लिखे रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्यों प्रस्तुत किया और क्या प्रस्तुत किया उसमें, उस चीज को जानना जरूरी है। वो उतना लिखने के लिए इतना समझाना पड़ेगा। समझ गए, चलो नोट करो आज यहीं तक, फिर कल होगा रदरफोर्ड की ये कमी